किसी तो पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि दिस न्यूज़ दैट मोहाली में अब स्पीड कैम्स लगने वाले हैं, एंड आई सेड दैट पता नहीं कभी लगेंगे, एंड दीज आर्टिकल्स कीप कमिंग। लुक एट दिस, वेरी फास्ट। आई मीन नॉट फास्ट क्योंकि पिछले 1 साल से न्यूज़ आ रही थी, बट हाँ अब लास्ट आर्टिकल के जिस दिन मैंने आई गेस लास्ट वाला जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था उसके नेक्स्ट डे ही दे पुट अप द पोल्स। एक स्टार्टअप या किसी भी बिज़नेस को ना इंडिया में सस्टेन करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब हम लोग ऐसे हैं, बहुत जल्दी जेब ढीले नहीं करते हैं बहुत सी जगहों पे, और मोस्टली जो बिज़नेस है वो ऐसे फ्रीमियम के मॉडल पे चलते हैं। जब सबसे पहले जियो इंट्रोड्यूस हुआ था कितना टाइम तक वो लोग फ्री ही चले थे। उसके बाद उनकी जो मेजॉरिटी सर्विसेज अभी भी है जिसमें वो एंटर करना चाह रहे हैं, जैसे क्लाउड वगैरह की सर्विसेज हो गए, मोस्टली बहुत चीज़ें फ्री दे रहे होते हैं। एक नीश है, एक ऐसा बिज़नेस का सेक्टर है जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए और इतने पापड़ भी नहीं बेलने पड़ते। वो है स्पिरिचुअलिटी का धंधा, जो काफ़ी फेमस है कि बोलते हैं ना कि बाबा बन जाओ भाई, क्या कर रहे हो। और ये बहुत हद तक ये बात सही है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस है। और इन माइकल स्कॉट्स वर्ड्स, I'm not superstitious, I'm a little stitious। हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हो सकता है अब लोगों की ज़िंदगी में ना बहुत सारी भसड़े एट ए टाइम चल रही होती है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कुछ होगा इस टाइम पे दैट इज़ गोइंग रॉन्ग। और कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू हिट अ लो, जो तुम्हारी ज़िंदगी की जो शिप है, कश्ती है, कहीं बीच में झोंटे खा रही है, मझधार में फंसी हुई है किसी समंदर के उसमें। मे बी एट दैट पॉइंट यू नीड अ शोर और यू नीड एन एंकर जस्ट टू होल्ड यू डाउन। और ऐसे टाइम पे ना जब लाइफ में कोई होप नहीं दिखती ना, लोगों को एक फेक सी होप, सेंस ऑफ ऐसा वो एक सेंस मिलता है, एक फॉल्स क्या बोल सकते हैं उसको, होप मिलती है। ये गॉडमैन होता है जो अपने आप को बाबाज बनता है ना, जो गुरुज होते हैं इनमें। इस टाइम पे इंडिया में इतना खतरनाक थ्राइविंग बिजनेस है इन गुरुज का, बाबाओं का। अपने आप को ये बहुत ही वो सफ़ेद या फिर भगवे कपड़े पहन के अपने आप को ऐसे दाढ़ी बड़ी करके अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि इन्होंने निर्वाणा अटेन कर लिया है, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं है। और फिर ये डोनेशंस के नाम पे, ऐसा चैरिटीज़ के नाम पे इतना बिजनेस कर रहे हैं और टैक्स इन पे लगता नहीं है। चला हुआ है, खुला धंधा चला हुआ है, मतलब एकदम नंगा अंधा बिजनेस चला हुआ है। बहुत पैसे, करोड़ों में पैसे छाप रहे हैं भाई। कई अपने आप को मैसेंजर बता रहे हैं भगवान का। एंड दिस सो कॉल्ड गॉडमैन ये अपना एम्पायर इतना बड़ा कर देता है ना एक पॉइंट पे आके, अपने गुंडों के साथ मिल के, अपने आश्रम बना के, अपने फॉलोअर्स बढ़ा के, कि एट वन पॉइंट इन टाइम दे आर जस्ट ऑपरेटिंग व्हाट कैन यू कॉल इट, एक हिसाब से जस्ट एन पैरेलल स्टेट चला रहे हैं बस अपनी, अ स्टेट विद इन अ स्टेट, जहाँ पे इन्हीं का ज्यूरिसडिक्शन चल रहा है। उधर को रख ले। एक तो इनके पास इतने बॉडीगार्ड्स, गनमैन, पता नहीं क्या कुछ नहीं होता इनकी प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा सरकार इनका कुछ नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है इनके पास फॉलोइंग इतनी है, इलेक्शन के टाइम पे यही काम आने हैं। ये देख लो अभी आपके क्या नाम है इसका, दिस फ्रिकिंग रेपिस्ट गाय राम रहीम, ही इज़ बिन आउट ऑन पे 11वीं बेल पे बाहर है। 20 साल का वो कन्विक्टेड है रेपिस्ट और मर्डरर, और 11वीं उसको अभी बेल मिली हुई है। और जब इलेक्शन होता है तब तक उसे बेल मिल जाती है। और एक वहाँ पे वो उमर खालिद है जो जेल में है पिछले 5 साल से, जिसकी बेल हर बारी रिजेक्ट हो जाती है। तो समझ रहे हो ना, सरकारें देखती है अपना फ़ायदा, वो नहीं देखती कौन गलत, क्या गलत क्या सही। रेपिस्ट होगा ठीक है, जब तक फ़ायदा अपने को हो रहा है सरकार को, सरकार तब तक फ़ायदा उठाएगी। वो तो रही एक बात। दूसरी होती है कि पीपल, जो लोग हैं ना, जो लोग इनके बिलीवर्स होते हैं, कितना हार्डली एकदम बिलीव करते हैं। पता है कि बंदा रेपिस्ट है, उसने खून किया हुआ है, लोग उनका सपोर्ट छोड़ते ही नहीं है, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। पता है कि तुम्हारा जो बाबा है, जिसमें तुम्हारा जो गॉडमैन है, जिसमें तुम लोगों ने पूरी आस्था वगैरह लगाई, उसने रेप किए हुए, खून किए हुए, कोई बात नहीं, मान रहे हैं बाबा में, फुल मान रहे हैं। मे बी एक पॉइंट पे लोगों इतना अटैच कर लेते हैं, लोगों को लगता है कि जो बाबा पे अटैक कर रहे हैं वो अटैक उन पे है, पर्सनल उन पे अटैक है। राम रहीम को जब जेल हुई थी उस टाइम पे, आई रिमेंबर चंडीगढ़ में क्या तोड़फोड़ हुई थी उस टाइम पे। थोड़े टाइम पहले दिस किड वेंट वायरल, अभिनव अरोड़ा, शायद देखो होगा इंस्टाग्राम पे, शायद 1-1.5 महीने पहले ही वेंट वायरल। आई थिंक दैट किड इज़ एज डम एज अ बैग ऑफ रॉक्स। करने वाले करता धरता है, जो उसके पिताजी है, हु इज़ मैनेजिंग हिम
वो जो सारा उसका एक जो पब्लिक में ऑरा क्रिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि जो जितने भी उसके इंटरव्यूज़ वगैरह है सब में सेम क्वेश्चंस है, सब में सेम चीज़ बोली जा रही है। आस्क हिम अ क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड डू इट जस्ट मेक स्पेसेस। अबे 9 साल का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। एंड द फादर इज जस्ट फीडिंग हिम, यू नो, बुलशिट। और अच्छा बिजनेस बना लिया है गडकरी जी ने उसे। कोई तो यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर का कुछ तो नवाजा है किसी सर्टिफिकेट से, टोल मंत्री। इट्स अ वेरी ऐसा विशियस बिजनेस है, क्योंकि ये लोगों की इनसिक्योरिटीज़ और वल्नरेबिलिटीज़ पे प्राय करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं और उन्हें फेक सेंस ऑफ वो देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम्हारे बीमारियां लगी हुई है, तुम्हें इनक्योरेबल डिसीज़ है, लोग हॉस्पिटल में जाके पैसे खर्च रहे हैं, इनके शिविरों में जाके खर्च रहे हैं कि हाँ ये ठीक कर देंगे। और ये स्कैम बहुत ही लीगल तरीके से चल रहे हैं। आए दिन हम इनसे रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई फुल ऐसा कोई बेवकूफ़ इंसान होगा जो ये सब कर रहा है। और फिर अगर तुम थोड़ा डीप डाइव में जाओ देखो तो पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग हैं जो आज पढ़े लिखे लोग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट मैटर नहीं करता तुम पढ़े लिखे हो क्या हो, खुद बन ही जाता है। और फिर अभी रिसेंटली सदगुरु वाला इशू चला हुआ है एंड दिस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है। द गाय इज सेलिंग अपना पैर का फ़ोटो 3200 रुपये का एंड पीपल आर बाइंग इट। एक ज़माना था, एक टाइम हुआ करता था कभी, जबकि ठीक है जो बाबाज या फिर जो स्पिरिचुअल गुरुज होते थे ये दे यूज्ड टू बी लेजिट। वो दे वेंट इन दिस फॉर द बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ इट, वो स्पिरिचुअलिटी को लेके ही थे। यू नो मे बी दे हैड सम लर्निंग्स और टीचिंग्स टू इम्पार्ट। आज के टाइम पे ये बिजनेस अपने आप को, ये मतलब जो सेल्फ प्रोक्लेम गॉडमैन है, पूरा बिजनेस चला रखा है, पूरा रैकेट चला रखा है, अंदर पता नहीं क्या ही होता है। कोई भी सिचुएशन हो इनमें फुद्दू हमेशा बनता है कॉमन इंसान का। जो ये बच्चा है अभिनव अरोड़ा, इसकी एक फ़ोटो थी, आई थिंक आई सॉ इट समवेयर ऑन ट्विटर। इस बच्चे की फ़ोटो थी और इसके नीचे किसी ने तो कमेंट किया था कि चलो भाई पढ़ाई लिखाई करो, IPS बनो, कल को इसकी सिक्योरिटी भी तो संभालनी है। इट्स फ़नी, इट्स ऐसा कॉमेडिक टेक है, बट इट्स क्रेजी हाउ रियल दैट इज़। अभी रिसेंटली राम रहीम जेल से बाहर आया, उसका कॉन्वॉय देखा था पुलिस, उसमें जो सिक्योरिटी में गाड़ियाँ थी लगी हुई। ऐसे लोगों की इंडिया में पूजा की जाती है। इट रियली टेल्स अ लॉट अबाउट आवर कंट्री। और पिछले कुछ सालों में हमारा सिर्फ डाउनग्रेड ही हुआ है। गवर्नमेंट कोई भी हो, वो चाहे पावर में है या फिर ऑपोजिशन में है, फंडे सबके सेम है, सिंपल है। उन्हें पता है कि दे जस्ट हैव टू प्राय ऑन जो कॉमन पीपल है, उनके बिलीफ के साथ खेल लो, उनकी आस्था के साथ छेड़ लो और लोग उस तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हैं। लोगों की आस्था का अच्छा खासा मजाक उड़ाते हैं। उधर ईशा फाउंडेशन में तो सदगुरु ने अपनी देवी खड़ी कर दी थी, लिंगा भैरवी, आउट ऑफ थिन एयर, जस्ट मेड हिज ओन देव। गाय जस्ट रोल्ड विद इट। तो हाँ जी, बिल्कुल सावधान रहे, सुरक्षित रहे। भगवान में भरोसा करना, अपनी आस्था रखना, विश्वास करने का अलग बात है, ठीक है। पर ये जो अपने आप को जंटू मिंटू जितने भी गुंडे हैं ना, अपनी इमेज को वाइट वॉश करके अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि ओह वी आर द फ्रिकिंग गॉडमैन। रॉन्ग नंबर है। आगे अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फिर इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। टैक्स तुम्हें नहीं पे करना चैरिटी के नाम पे, और अपने नीचे अपने कर्मचारी रखने उनको तुम वॉलंटियर्स के नाम पे कौड़ी भी ना दो। थ्राइविंग बिजनेस है। और जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कहीं जाने नहीं वाला बहुत टाइम तक। ये ग्रोथ हो रही है। सो स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ।